हाय एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज क्लास स्टूडियो में नहीं हो पाएगी। आज हम क्लास लेंगे घर से। क्लास नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं करंट अफेयर के, आज की न्यूज़ से, वो आपके सामने कुछ इस प्रकार आज रहेंगे। चलो डे की बात करते हैं पहले। तो देखो, वर्ल्ड रेडियो डे। तेरा रेडियो, आ, अगर अभी भी काफी लोग होंगे जिनके फोन में एफएम होगा। ठीक है, तो पहले रेडियो पे क्या सुनते थे? चैनल्स आते थे, एफएम चैनल्स आते थे, है ना। और अभी भी फोन्स में काफी काफी लोगों के फोन में होगा, काफी लोगों के फोन में शायद नहीं भी होगा। मेरे मेरा फ़ोन कुछ पुराना है तो अभी है, बट हाँ, जब मैं न्यू बाय करूँगी तो आई थिंक शायद ना हो एफएम। ठीक, तो रेडियो को हम सब जानते हैं। और एक क्वेश्चन स्टैटिक का जो बन सकता है, मार्कोनी जो थे, उन्होंने गुलिलिमो मार्कोनी जो थे, उन्होंने बेसिकली रेडियो का एक तरह से आविष्कार आप कह सकते हैं किया था। वो इंसान थे जिन्होंने पहली बार रेडियो ट्रांसमिशन के बारे में बताया था, स्टडी किया था। इन शॉर्ट, राइट। थीम क्या है इस बार की? रेडियो, अ सेंचुरी ऑफ इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। सब चीज मिली है आपको रेडियो पे। चैनल रेडियो में चैनल्स पे आपको इंफॉर्मेशन, न्यूज़ भी मिलती है, एंटरटेनमेंट, सॉन्ग्स भी आते हैं, बाकी और भी चीज़ें काफ़ी समय से चैनल्स पे होती आ रही हैं, आज भी होती हैं, राइट। तो वर्ल्ड रेडियो डे है आज। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है। आज कुछ क्वेश्चंस जो है ना, वो तीन चार क्वेश्चंस ऐसे आज के रहे जो एआई बेस्ड हैं। बूम है एआई का, और जो फ्यूचर है वो एआई ही है ना। ये हम सब जानते हैं। ठीक, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है एक इनिशिएटिव, और इनिशिएटिव है डब्ड एडवांटेज इंडिया, लाइक, राइट। तो ये 2 मिलियन पीपल, जो 2 मिलियन लोग हैं भारत में, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में स्किल करेगा। ये जो इनिशिएटिव है, ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की फील्ड में 2 मिलियन लोगों को कब तक, किस साल तक स्किल कर देगा, किस साल तक एआई सिखा देगा इन 2 मिलियन पीपल को? 2025 तक। द डेट इज, और यू कैन से द ईयर इज 2025। तो प्रोग्राम विल एक्सेलरेट इंडियाज एआई ट्रांसफॉर्मेशन, और वर्कफोर्स को, लोगों को बेसिकली जॉब क्रिएशन में एक तरह से काफ़ी हेल्प होने वाली है, क्योंकि जो आगे की जॉब है वो सब एआई बेस्ड ही रहेंगी। हम सब जानते हैं कि एआई इज़ फ्यूचर। अब ये प्रोग्राम 3 कंपोनेंट्स में एडमिनिस्टर किया गया है। ठीक है, 3 कंपोनेंट में पहला क्या है? देखो, नेशनल गवर्नमेंट के साथ और 10 स्टेट्स के साथ, इन 10 स्टेट्स के लोग, ठीक है, और गवर्नमेंट के लोग, अराउंड 5 लाख स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, स्टेट्स के साथ और गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में 5 लाख स्टूडेंट्स जो हैं, जो रूरल वोकेशनल सेंटर्स में हैं, उन्हें बेसिक और एडवांस एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल सिखाई जाएगी। ठीक है, साइबर ट्रेनिंग, साइबर सिक्योरिटी में ट्रेनिंग दी जाएगी। डिजिटल वे में जितनी ट्रेनिंग उन्हें, डिजिटल ट्रेनिंग, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग जो मिल सकती है उन्हें एआई बेस्ड, वो सब दी जाएगी। उसके बाद इन डेप्थ एआई ट्रेनिंग मिलेगी अराउंड 1 लाख यंग वुमेन को। ठीक है, यंग महिलाओं को, 1 लाख यंग महिलाओं को हायर एजुकेशन, जो स्मॉल सिटीज में है, हायर इंस्टीट्यूट्स में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट करेगा। ठीक है, टूल को, ट्रेनर टूल किट प्रोवाइड करेगा, और मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करेगा। एआई करियर जिस हिसाब से बढ़ रहा है, 4 लाख जो बच्चे हैं, 4 लाख जो स्टूडेंट्स हैं, रिमोट एरिया हो गया या ट्राइबल एरियाज हो गया, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट का टील्स, फार्म बीट्स, और जो उनकी एआई गाइडेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो गाइडेंस है, स्कूल इनिशिएटिव्स के तहत उन्हें भी एआई के साथ, स्किल के साथ अपडेट किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट 2.5 लाख गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी एआई सिखाएगा, ताकि वो जो नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवा सकें। बहुत सारी वर्कशॉप लिंक्डइन के साथ, ठीक है,
लेविज करेगा अराउंड 250 मतलब 2500 जो नॉन प्रॉफिट समिट्स हैं, इट विल lavish AI in the work with LinkedIn basically, राइट। तो चलो ये देखा, अब आगे देखते हैं कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर किया है गेस्ट, विच कंट्रीज हैव बीन डिक्लेयर्ड द गेस्ट ऑफ ऑनर एट 2024 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट पे कौन सी कंट्रीज हैं जिन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे बुलाया गया है। ठीक है, देखो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कुछ नहीं है, जस्ट आप कह सकते हो गवर्नमेंट को जब बातें करनी होती है ना, डिस्कस करना होता है कुछ पैरामीटर्स, ठीक है, या जस्ट कैजुअल डिस्कशन, कैजुअल तो नहीं, यू कांट से जब गवर्नमेंट समिट है तो हाँ पॉलिसीज हो गई, ठीक है, और भी चीजें जस्ट टू डिस्कस अबाउट कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या किया जा सकता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये समिट में गेस्ट ऑफ ऑनर है टर्की, इंडिया और कतर। ठीक है, 3 कंट्रीज हैं, टर्की, इंडिया और कतर, और ये अभी चल रही है 12 से 14 फरवरी दुबई में चल रही है। ठीक है, प्लस इसमें एक चीज और है कि इसमें जो प्रेसिडेंट है, जैसे हमारे यहाँ से कौन गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं। ठीक है, तो इंडिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं, राइट। उसके बाद जो टर्की है, कतर है, वहां से भी आए हैं प्रेसिडेंट, रईस तैयपी एर्डोगन आए हैं। ठीक है, और पीएम आए हैं, फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान बिन जसीम अल तहानी। ठीक, तो ये समिट की बात करोगे तो समिट बेसिकली डिस्कशन है 25 गवर्नमेंट और स्टेट हेड की वर्ल्ड वाइड। समिट की थीम इंपॉर्टेंट है, दैट इज शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो थीम काफी इंपॉर्टेंट है और थीम यू हैव टू रिमेम्बर। ये समिट बेसिकली 2013 में एस्टैब्लिश हुई थी अंडर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, वाइस प्रेसिडेंट एंड पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई, रूलर ऑफ दुबई। समिट में जैसे भी मैंने बात की नेक्स्ट जनरेशन गवर्नमेंट और जो भी इनिशिएटिव्स हैं, पॉलिसीज हैं, उन सब के बारे में बात की जाती है। यूएई की इतनी बात कर ही रहे हो तो यूएई की करेंसी क्या है, दिरहम, यूएई दिरहम है। ठीक है, और करेंसी हो गई, कैपिटल दुबई, अबू दुबई। बहुत लोग जाते हैं, हमारे नोन में भी, आपके नोन में भी, हर किसी के नोन में, है ना। पीएम अभी हम बात कर रहे थे, तो पीएम कौन है, पीएम है, देखो यहीं पे लिखा था, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, यही पीएम है। ठीक है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं, किसने बुक है लॉन्च की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। ये बुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये बुक लॉन्च की है। सीडीएस है ये, ठीक है, सीडीएस जर्नल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस बुक को लॉन्च किया है, लॉन्च की है, बट ऑथर किसके द्वारा की गई है, कर्नल अमित सिन्हा, विजय खारे, इन दोनों के द्वारा ऑथर की गई है ये बुक। ठीक, ये बुक जो है डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलम एंड कवच में इन्होंने लॉन्च की है, पुणे महाराष्ट्र में। अच्छा, ये जो फेस्टिवल है ये सदर्न जो कमांड है आर्मी का, उनके द्वारा होस्ट किया जाता है डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल। और जो आर्मी का सदर्न कमांड है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे में है। ठीक है, पुणे में हुआ है ना, पुणे महाराष्ट्र में है। और इनके जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन है, कमांडिंग इन चीफ, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन है, ये है लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आई एम जस्ट, मैं बोल रही हूँ, आई होप आपको उससे समझ आ रहा हो। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह इनके जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं, हेडक्वार्टर
साउदर्न कमांड का है, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, CDS जर्नल ने एक और बुक को लॉन्च किया और बुक का नाम है रशिया गाजा ताइवान अ वर्ल्ड एट वॉर। ये बुक अजय सिंह जी के द्वारा ऑथर की गई है और इसमें ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पोलर बियर की देखो हर साल वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फोटोग्राफर फोटो खींचता है और जिसकी फोटो बेस्ट होती है, जिसको सबसे ज्यादा लोग वोट करते हैं, जो बेस्ट फोटो होती है, उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है इन द पीपल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी। तो इस बार एक फोटो है, आइस बेड नाम दिया गया है, किस फोटोग्राफर ने खींची है वो बताना है। और फोटो क्या है, फोटो देखो पोलर बियर की है जो सो रहा है एक छोटे से आइसबर्ग पे। ऑथर का नाम है नीमा सरी सरीखानी। ठीक है, नीमा सरीखानी जी ने ये फोटो खींची है। देखो ऐसे आइसबर्ग पे ही वॉज सर्चिंग कि इन्हें कोई अच्छी सी पिक मिल जाए। एमेच्योर फोटोग्राफर हैं, काफ़ी अच्छी पिक है, काफ़ी अच्छी फ़ोटो खींची है। ठीक है, ये सर्च कर रहे थे नॉर्वे में कि इन्हें मिल जाए। फाइनली इन्हें 2 पोलर बियर्स मिले, जिसमें से इन्होंने यंग जो छोटा पोलर बियर था उसकी फ़ोटो खींची। ठीक है, फ़ोटो जैसे डिपिक्ट करता है कि जो पोलर बियर है वो शांति से आराम से सो रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ मेंशन की है। 75,000 लोगों ने वोट किया फॉर द फोटो, राइट। एंड अगर नीमा सरीखानी जी की बात करोगे तो ये एक एमेच्योर फोटोग्राफर है। एमेच्योर हो गया जो शौकिया तौर पे किसी, देखो एमेच्योर अगर इंग्लिश में अगर आप बात करोगे ना, एमेच्योर इज समवन जो शौकिया तौर पे किसी काम को करता है। ठीक है, जो प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है, मतलब प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं बट इन्होंने ये शौकिया तौर पे फोटोग्राफी करते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। वर्ल्ड यूनानी डे से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिस हो गया था। ठीक है, तो स्टैटिक पार्ट था, आई थॉट कवर कर लूँ। वर्ल्ड यूनानी डे हमने 11 फरवरी को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, अब इस दिन को हम किसकी बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे मनाते हैं? इस दिन हकीम अजमल खान जी की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, किसकी? हकीम अजमल खान जी की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर। पहली बार 2017 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद ने इस डे को 11 तारीख को ऑब्जर्व किया था। और अगर आप बर्थ एनिवर्सरी बोलेंगे हकीम अजमल खान जी की, तो यूनानी स्कॉलर रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, और तो और जीनियस आप कह सकते हैं इन्हें, फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, मेडिकल एजुकेशनिस्ट थे, फाउंडर थे साइंटिफिक रिसर्च इन यूनानी सिस्टम मेडिसिन के, और जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में जो है उसके फाउंडर भी हैं। ठीक है, यूनानी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में अरब्स और पर्शियंस के द्वारा 11वीं शताब्दी के आसपास। ठीक, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो स्टैटिक पार्ट में ऐसी चीजें बन सकती हैं। इट इज ऑल अबाउट हेल्थ केयर डिलीवरी थ्रू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन वर्ल्ड वाइड, ताकि जो फिलॉसफी है क्योर प्रिवेंट करने की वो आगे बढ़ती रहे। राइट, चलो आगे चलते हैं। मिनिमम एज बतानी है ताकि जो इंश्योर्ड है वो LIC इंडेक्स पॉलिसी प्लस पॉलिसी के अंदर इंश्योर किया जा सके। अभी हमें यहाँ पे मिनिमम बताना है, मतलब कम से कम कितनी एज। देखो, तो कम से कम आप कह सकते हो 3 मंथ का बच्चा, 3 महीने का बच्चा एनरोल कर सकता है, यानी कि द आंसर इज 90 डेज। ठीक है, तो मिनिमम जो है वो 90 डेज है इसमें इंडेक्स प्लस में। राइट, इंश्योरेंस कम सेविंग प्लान है, प्लान में लाइफ इंश्योरेंस कवर है। ठीक है, सेविंग प्लान है फॉर पर्टिकुलर टर्म। राइट, 90 डेज जैसे हमने कंप्लीट हो जाएंगे तो मिनिमम एज हो गई। मैक्सिमम एज 50 से 60 साल की है। बेसिक सम इंश्योर्ड की बात करोगे तो 7 से 10 गुना मिल जाएगा आपको एनुअल प्रीमियम, जब आपकी एज आप 90 से अबव हो गया, 50 के आसपास हो गए। ठीक है, 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम फॉर द एज ऑफ, जब आपकी 51 में या 60 तक आप पहुंचोगे। ठीक,
मिनिमम एज मेच्योरिटी की 18 साल है, जब आप 18 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसको, और मैक्सिमम जो होगी वो 75 से 75 से 85 ईयर्स होगी ऑन एन एवरेज। पॉलिसी टर्म की बात करोगे तो 10 से 15 साल डिपेंडिंग अपॉन, और जो मैक्सिमम जाएगी वो 25 साल भी जाएगी, राइट। मिनिमम प्रीमियम 30,000 ईयरली, 15,000 हाफ ईयरली, 7,500 क्वार्टरली, या 2,500 मंथली हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन। कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम प्रीमियम की, ठीक है। विड्रॉल कर सकते हो, बट अगेन इट इज अवेलेबल सब्जेक्ट टू कंडीशन। LIC की बात करोगे तो LIC का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, ठीक है। मुंबई, मैं HQ मेंशन कर देती हूँ, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इनके चेयरमैन कौन है? इनके चेयरमैन है सिद्धांत मोहंती, ठीक है। कौन है? सिद्धार्थ मोहंती इनके चेयरमैन हैं LIC के, ठीक है। MOHANTY, ठीक है। ये H है, ये A है। आई थिंक इट्स क्लियर, राइट। चलो आगे चलते हैं। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है सारथी, ठीक है सर। सारथी, राइट। और इसके थ्रू क्या किया जाएगा? इसके थ्रू हेल्प की जाएगी इंश्योरेंस, ये हेल्प करेगा इंश्योरेंस कंपनी की, ताकि वो फार्मर्स तक, जो रूरल पॉपुलेशन है वहां तक पहुंचे इंश्योरेंस प्रोडक्ट के साथ। गवर्नमेंट की सब्सिडाइज इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके साथ भी, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज सारथी का एक्सपेंशन क्या है? ये एक सैंडबॉक्स है, ठीक है। तो सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक। चलो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फेज्ड मैनर में है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। पहले फेज में एक्सीडेंट, पर्सनल एक्सीडेंट, हॉस्पिटल कैश पॉलिसीज। सेकेंड फेज में आपकी हेल्थ हो गई, शॉप हो गई, होम इंश्योरेंस हो गया। थर्ड में ट्रैक्टर का, टू व्हीलर का, लाइफ स्टॉक्स का, और जो फसल बीमा इंश्योरेंस प्रोडक्ट में नहीं आते, ठीक है, PMFBY में नहीं आते, उनका होगा, ठीक। फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, जैसा हम जानते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, 2016 में लॉन्च हुई थी। जो भी प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर में, जब आप खेतीबाड़ी की बात करते हो, तो लाइक जितना भी अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट, इसके थ्रू प्रोवाइड कर रही है, ताकि जो एक रिस्क रहता है एग्रीकल्चर में, कि कभी कभार मौसम सही नहीं रहता, ढंग से प्रोडक्शन कई बार नहीं पहुंच पाती फार्मर्स तक, तो रिस्क तो काफ़ी होता है, ठीक है। तो जस्ट कि उनकी थोड़ी हेल्प हो पाए, इसके थ्रू द गवर्नमेंट इज डूइंग दिस। और इस स्कीम को, इस योजना को गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था 16 में, ठीक। चलो आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में MOU साइन किया है गूगल के साथ, ठीक है, ताकि ये लोग AI सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें डिफरेंट सेक्टर्स में अक्रॉस द स्टेट। तो मैंने अभी कहा था ना, AI रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक। तो महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने बेसिकली गूगल के साथ MOU साइन किया है, ताकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सॉल्यूशन, जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सस्टेनेबिलिटी, एजुकेशन, स्टार्टअप, इन सब में यूज़ किया जा सके, इन कुछ कोर सेक्टर्स में यूज़ किया जा सके AI का। तो उसके लिए महाराष्ट्र ने गूगल के साथ MOU साइन किया है। आगे चलते हैं। किस कंपनी ने अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर 25 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है 4 साल के लिए, ताकि जो गैस सेल्स हैं वो डबल हो जाए, गैस की जो सेल है वो डबल हो जाए टू स्मॉल इंडस्ट्री और हाउस होल्ड इन इंडिया। तो अभी अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ये इन्वेस्टमेंट की है 25 बिलियन रुपए की, ठीक है। और दे आर ट्राइंग कि अगले 4 साल में जो अभी सेल है उससे डबल सेल हो जाए, जिसके लिए दे आर अपने जो आउटलेट्स हैं, रिटेल आउटलेट्स हैं, उसको भी ये लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जो सेल है वो भी डबल हो जाए। अगर ऑयल
इंडिया, अगर आप एक मिनट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करेंगे तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में ही है, ठीक है, न्यू दिल्ली में है, ठीक। और श्रीकांत माधव वैद्य इनके चेयरमैन हैं। क्या नाम है? श्रीकांत, एक मिनट, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, ठीक। और उसके बाद अब हम आराम से लिखते हैं विदाउट एनी इश्यूज। अरे दोबारा आ गया, चलो कोई नहीं, विल इरेज इट, राइट। चलो कोई नहीं, हम थोड़ा दूर लिख लेते हैं। द चेयरमैन नेम इज श्री, SHRIKANT, श्रीकांत, ठीक। माधव, माधव वैद्य, ठीक है, श्रीकांत माधव वैद्य चेयरमैन है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। चलो आगे चलते हैं। किसने अभी इंडिया का पहला स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल मुंबई ने खोला है? किस एंटिटी ने? देखो, अगर आप टाटा ग्रुप के रतन टाटा जी को जानते हैं तो उनका उनका जो प्यार है जानवरों के प्रति, अगर आप उसको जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिना मेरे बताए जान गए होंगे, ठीक है। तो द आंसर इज टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट लॉन्च करेगा, अभी मार्च में ही खुल जाएगा ये, ठीक है, मार्च 2024 में ही लॉन्च हो जाएगा। टाटा ट्रस्ट बेसिकली इंडिया का पहला स्टेट ऑफ आर्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल मुंबई में खुलने जा रहा है। 98,000 का 1000 स्क्वायर फीट का एरिया में है, 5 फ्लोर हैं, 200 बेड्स हैं, सारी फैसिलिटीज होंगी इसमें। 24/7 केयर है, इन पेशेंट आईसीयू और भी सर्जरीज जैसे सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, फार्मेसी सर्विस, बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं इसी के अंदर, ठीक है। ये रतन टाटा जी का जो चेयरमैन है उनका विजन है, बेसिकली चेयरमैन रह चुके हैं, उनका विजन है। अभी कौन है सीईओ टाटा ग्रुप के? द नेम इज सिद्धार्थ, सिद्धार्थ शर्मा, ठीक है, सिद्धार्थ शर्मा, ये सीईओ हैं अभी टाटा ग्रुप के। मुंबई में ही है हेडक्वार्टर टाटा ट्रस्ट का, ठीक है, टाटा ट्रस्ट का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इनको भी आप अच्छे से जानते होंगे। और रतन टाटा जी का विजन जिस पे हम बात कर रहे थे उसी को ही पूरा करते हुए ये हॉस्पिटल खोला जाएगा, ठीक, और खोला जा रहा है अब अगले महीने मार्च 24 में। तो दीज वर सम क्वेश्चंस, आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। कुछ भी आपको मेंशन करना हो, कोई भी इशू हो, कुछ भी हो, XYZ, राइट, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप you guys would have liked the session, so thank you.